हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो इस वीडियो के अंदर बात करने लगे कमांड लाइन से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो जल्दी से पहले अपने कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे मैं एक जल्दी से सी डी डॉट डॉट स्लैश करता हूँ और यहाँ पे करते हैं MKDIR। एक नई डायरेक्टरी बना रहा हूँ, बल्कि यार हर दफ़ा ऐसे करने से बेहतर है मैं आपको ना इस तरीके से बना के दिखाऊँ। यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसका नाम यार एक तो ये इसके अंदर क्यों आ गया, इसको बाहर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनानी है, इसका नाम कर देते हैं 48 लेक्चर। और अब हम कंसोल से ना कंसोल लॉग से इनपुट लेके मैं आपको बताऊंगा कि कंसोल से इनपुट कैसे ली जा सकती है। यहाँ पे मतलब कुछ भी टाइप करूंगा ना, जब हम इसे रन करते हैं ना, नोड डॉट स्लैश और यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स टैब इंडेक्स डॉट जे एस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो वो हम कैसे जो है ना गेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि समटाइम हमें जो है ना डेटाबेस में रीराइट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा फ्यूचर में, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका नाम मैंने 48 कर दिया, इसको रीनेम करते हैं 40 से जल्दी से 48 और इसका नाम रखते हैं कंसोल डॉट रीड। तो इसको मैं नोड का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, नोड का प्रोजेक्ट बनाने से बेहतर है मैं इसको डायरेक्टली एक इसमें फाइल क्रिएट करके उससे यूज़ करके इसको चेक करूँ। तो इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल बना ली मैंने इसके अंदर। इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल बनाने के बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अगर तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर दूँ प्रोसेस। तो जैसे ही मैं इसको इंटर मारूंगा, उसको सेव करूंगा, अभी प्रोसेस क्या होता है ये आपको मैं अभी रन करने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करके चेक करना है, तो मैं पहले देखूंगा मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, बैक एंड की डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन मुझे किस डायरेक्टरी में जाना है, 48 कंसोल डॉट रीड में। ओके, इसको डॉट नहीं डालना था, इसको रीनेम करेंगे हम। सॉरी यार, गलती हो गई। इसको कंसोल कंसोल का सी भी इस्तेमाल करता हूँ, कंसोल रीड। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। इसके अंदर अब मैं इसको रन करूंगा, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर जाना है CD। तो फोल्डर का नाम क्या है, 48 पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं टैब दबाना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे नोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस, इसको मैं करूँगा रन। तो आप देखोगे यार इसने क्या कोई बिलाई दे दिया, इतना बड़ा दे दिया। अब इसने क्या कह दिया, इसने बहुत ज़्यादा फंक्शंस और इसने बताया कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ और बहुत सी चीज़ें आ गई है पूरे नोड के प्रोसेस को इसने, जो कि इस कोड को रन करने के लिए, इस एक लाइन के कोड को रन करने के लिए जो यूज़ हुआ है वो सारा कुछ इसने दे दिया। ठीक है, लेकिन हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए आर्गूमेंट्स। तो ARGV इंटर दबाएंगे। अब इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। तो इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव करना ज़रूरी होता है। कमांड एस मेरे केस में, कंट्रोल एस विंडोज़ के केस में। तो इसको मैं करता हूँ रन। तो आप देखोगे हमें एक अरे मिल चुकी है। ये एक अरे के अंदर क्या मिला है, जहाँ पे इस कोड को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया जा रहा है, नोड के कोड को। सेकंड नंबर पे जो इस फाइल की डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप मैक मास्टरिंग मन बैक एंड, ये इसकी डायरेक्टरी जहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और जहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो दो डायरेक्टरीज हमें मिल गई हैं। लेकिन मज़े की बात, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, क्या पेस्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो आप देखोगे अब इसने अरे के अंदर तीसरा एलिमेंट क्या दे दिया है, हेलो। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ हाय स्कूल गोइंग, तो इसने मुझे हेलो हाय स्कूल गोइंग सब एक अरे की फॉर्म में दे दिए। अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और इस बल्कि इसी के अंदर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ अरे ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे जी हमारे पास ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा, हमारे पास आएगा हेलो। कैसे, मैं बताता हूँ। हेलो आ गया हमारे पास। अब हेलो क्यों आया, क्योंकि अरे में हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2। तो इसी तरीके से हम थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं 3। तो मैं इसको करता हूँ सेव और जैसे ही मैं इसको करूँगा यहाँ पर रन, तो आप देखोगे हमारे पास हाई आ गया। तो इसी तरीके से हम अपने कंसोल लॉग से इनपुट ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इस डेटा को लेते हैं और हमें इससे एक फाइल क्रिएट करते हैं, और फाइल का नाम और फाइल के अंदर जो डेटा है वो हम कंसोल लॉग से देते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs, ये फाइल राइट ट्रीट करने के लिए हम ये यूज़ करते थे। मैंने इसका बताया था, एक लेक्चर पढ़ा होगा, अगर आपने पूरी लिस्ट देखी है तो आपको याद होना चाहिए। तो fs डॉट राइट राइट फाइल सिंक
राइट फाइल सिंक करेंगे। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पहला पैरामीटर हम ले लेते हैं जी, अभी इस एफ एस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं इनपुट को। तो हमने यहाँ पे इनपुट को ले लेते हैं जी, कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्ट इनपुट। आप इसे वेरिएबल भी ले लो, पर मैं इसे इसलिए ले रहा हूँ कास्ट के ये चेंज तो होगा नहीं। तो हमारे पास क्या था, प्रोसेस डॉट आर्गुमेंट्स, पूरे के पूरे आर्गुमेंट्स को मैंने इस इनपुट के अंदर ले लिया। अब देन मैं इसके ऊपर जो है ना, अब राइट फाइल सिंक के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला फाइल का नाम, दूसरा फाइल की अंदर जो कंटेंट है। तो फाइल का नाम हम कर सकते हैं इनपुट ऑफ 2 और कंटेंट क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफ 3। इसको कर दिया सेव। और अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, जिसको डिलीट करते हैं, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फाइल का नाम रख देते हैं hello.txt और इसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, माय इसके अंदर रख देते हैं एप्पल बनाना etc। अच्छा, मैं जैसे ही इसको इंटर मारूंगा आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी हेलो के नाम से और इसके अंदर एप्पल बनाना etc आ गया। तो इस तरीके से हम फाइल का नेम गेट करके या फाइल के कंटेंट को गेट करके उसको ऐड करवा सकते हैं। अब इस फाइल को हम रिमूव भी करवा सकते हैं। आपसे करवाऊँ या मैं खुद करूँ, यार चलो मैं खुद करता हूँ, छोड़ो। सबसे पहले आपको इधर एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ इनपुट of 3 and 2 is equal to add fs dot write file sync। और इसके अंदर हमने क्या डालना है, इनपुट ऑफ 3 और यहाँ पे कॉमा डाल लो एंड देन इनपुट ऑफ 4। इसको करते हैं सेव। यहाँ पे एल्स इफ लगा लेते हैं और इसी को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम इसको इंस्टेड ऑफ ऐड यहाँ पे rm कर देते हैं, rm। और देन कंडीशन सेम रहेगी, लाइक इसी तरीके से इसके अंदर भी हमने फाइल को रिमूव करना है तो कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक सेकेंड कुछ गलत तो नहीं होगा, नहीं गलत कुछ नहीं हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो हमने अब यहाँ पे जो फाइल का नेम है ना उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये और राइट फाइल सिंक की जगह क्या यूज़ करेंगे, अनलिंक सिंक। तो इससे अनलिंक सिंक से हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद एक और एल्स लगा दो यहाँ पे, और एल्स के अंदर हम कर देते हैं console.log प्लीज डिक्लेयर दी फाइल ऐड और रिमूव। जल्दी से इसको सेव करते हैं और अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं जल्दी से, डिलीट, मूव टू ट्रैश। और अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कंसोल लॉग में हमें क्या देगा, ये बोलेगा प्लीज़ डिक्लेयर द फाइल ऐड और रिमूव। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको बताना पड़ेगा कि फ़ाइल ऐड करनी है रिमूव करनी है। सबसे पहले तो मैं ऐड करता हूँ फाइल को, यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड और उसके बाद मैंने कर दिया जी hello.txt। और उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर मैंने थर्ड नंबर पे जो डेटा है वो डालना है, एप्पल कामा बनाना कामा पीच कामा etc। अच्छा, ये जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा ना तो हमारे पास ये फाइल बन जाएगी। अब इसी फाइल को मैंने रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ इस सारे को मैं डिलीट कर दूंगा और hello.txt आएगा, लेकिन ऐड की जगह मुझे क्या डालना पड़ेगा, rm। तो जैसे ही मैं इसको इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे ये फाइल रिमूव हो जाएगी,
एप्पल बनाना वाली फाइल रिमूव हो गई है। तो इसी तरीके से आप जो है ना कंसोल लॉग से डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो। अगर तो आपको समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो यार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हमारी मास्टरिंग वन स्टैक की फुल सीरीज चल रही है, प्लीज़ यार इसका ऐसा बने, सीखें। हम यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं, हमें अच्छा लगता है जब लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर